गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एमए हिस्ट्री, बीएड इंग्लिश हिस्ट्री। मैं अपनी चैनल इतिहास विजेता राकेश कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं भारत समृद्धि की ओर की अगली कड़ी में कनव डायनेस्टी का अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पूर्व हर वीडियो के शुरुआती दौर में मैं अपने डायलॉग के माध्यम से शुरुआत करता हूं और छात्रों को कुछ मोटिवेशन मैं प्रोवाइड करता हूं। उन मोटिवेशन के साथ मैं आज कनव साम्राज्य का अध्ययन करेंगे कि कनव साम्राज्य कैसे फली फूली, कैसे कनव साम्राज्य की स्थापना हुई और कनव साम्राज्य की स्थापना के पीछे क्या क्या पृष्ठभूमि रही, उसके पहले किस वंश का शासन था और वो वंश का शासन कैसे कमज़ोर हुआ और कनव वंश में कितने राजा हुए, किस प्रकार से शासन किया, और उन राजाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं छात्रों को अपने डायलॉग के माध्यम से मोटिवेशन प्रोवाइड करूंगा। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। तो ये बहुत बड़ी लाइन है। जीवन की चाल को समझने के लिए सफ़र में जो कठिनाई भरी धूल है उसको गुलाल हमें समझना होगा। हम अपने कॉम्पिटिटिव दौर के जो समय है, जो भी छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी में लगे हुए हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे हुए हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं अपने वीडियो इतिहास विजेता राकेश कुमार के माध्यम से, कि आपके तैयारी भरी सफ़र में कठिनाइयाँ भरी धूल आएगी और उस धूल को गुलाल समझ के माथे पे हंसते हंसते लगा लेना है और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाना है। यही मेरा आज का संदेश होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने कनव साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कनव साम्राज्य का जो संस्थापक था वासुदेव कनव था। तो वासुदेव कनव कैसे कनव साम्राज्य की स्थापना किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वासुदेव कनव जो शुंग डायनेस्टी था, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर देवभूति या देवभूमि भी उसको हम कहते हैं, जो 10वां रूलर था। शुंगा डायनेस्टी में टोटल 10 राजा हुए, जिसका स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो एक कश्यप गोत्र का ब्राह्मण था। उसके बाद अग्निमित्र, सुजयष्ठ, वसुजयष्ठ और 9वां राजा भागवत हुआ और 10वां राजा देवभूति हुआ। तो ये 4 और 2 6 राजा जो हुए, उनके बारे में इतिहास में जिक्र है, बट बाकी के राजा के बारे में इतिहास मूक है। तो शुंगा डायनेस्टी का अंतिम रूलर देवभूति जब राजा का पतन होता है, राजा अधर्म के रास्ते पे चलता है और जो राजा नैतिक अधःपतन, लंपटता और वेश्याशक्ति में जो लिप्त हो गया, उसका विनाश तय है। ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ। सेम प्रोसेस यहाँ भी देवभूति के साथ भी हुआ। ये भी वेश्याशक्ति में लीन, नैतिक अधःपतन, लंपटता, व्याभिचारीपन, ये सारे गुण इसमें विद्वान हो गए थे। अपने साम्राज्य के प्रति ध्यान कम देने लगा।
जो पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को इतना उत्थान किया, इतनी बड़ी साम्राज्य में तब्दील कर दी, उसको, ये पूरे साम्राज्य को अवसान के कगार पे लाके खड़ा कर दिया और अंत में उस साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि अधर्म के रास्ते पे चला। जब भी धर्म की रास्ते पे जो चलना शुरू कर देगा शासक, उसका पतन तय है। तो आज हम बात करेंगे कनब डायनेस्टी के बारे में। कनब डायनेस्टी में उसकी स्थापना वासुदेव कनब ने की। इसमें टोटल 4 रूलर हुए। कनब डायनेस्टी में टोटल 4 रूलर हुए। कौन कौन हुए? वासुदेव कनब, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। ये टोटल मिलकर के 45 साल शासन किए मगध किंगडम के ऊपर। ये 45 वर्ष की शासन में हम जानेंगे कि इनका शासन क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा और ये शासन किस प्रकार किए। सबसे पहले वासुदेव कनब देवभूमि या देवभूति का अमात्य हुआ करता था, जो कि देवभूति शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर 10वां शासक था। वो बहुत ही व्यभिचारी, अधर्मी और नैतिक अधपतन और लंपटता का शिकार था। इसका जो मौका उसके अमात्य वासुदेव कनब को मिला अपनी साम्राज्य की स्थापना करने का। कहावत है इंग्लिश में कि द सेम अपॉर्चुनिटी नेवर कम ट्वाइस, नेक्स्ट मे बी बेटर और वर्स। तो अपॉर्चुनिटी जो भी मिले उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और पहले के राजा लोग वैसे ही किया करता था। इनको अपॉर्चुनिटी मिली, राजा लंपट, राजा अधर्मी, राजा नैतिक अधपतन का शिकार, इसने प्रजा के बीच में अपनी पैठ बनाई। इसने गुट तैयार किया वासुदेव कनब ने। और जब कोई राजा एक नई साम्राज्य की स्थापना करता है तो उसमें कुछ न कुछ महत्वाकांक्षीपन, कुछ न कुछ उसमें अद्वितीय गुण विद्वान होता है। उसी तरीके से वासुदेव कनब महत्वाकांक्षा, उसके अंदर अद्वितीय गुण, जात का ब्राह्मण, और इसने देवभूति की हत्या कर दी। देवभूति की हत्या करने के बाद ये अपने साथ और भी शुंगा साम्राज्य के जो अधिकारी लोग थे उसको मिला लिया था पहले ही, और एक नया वंश कनव वंश की यहाँ से शुरुआत कर दी। ऋग्वेद में कनब को कनवायन भी कहा जाता है। ये कभी कभी यूपीएससी प्री लेवल में क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद में कनब को क्या कहा जाता है, तो कनवायन कहा जाता है। पुराणों में कनब को शुंग भृत्य कहा जाता था। शुंग भृत्य क्यों कहा जाता था? शुंगों के मंत्री या सेवक होने, क्योंकि जो कनब लोग थे वो पहले शुंगों के मंत्री हुआ करते थे। क्योंकि वासुदेव कनब जो था वो अमात्य था। अमात्य क्या है? मंत्री था, मंत्री हुआ करता था। तो ये शुंगों का अमात्य था तो मंत्री आ गया, इसलिए पुराणों में इसे शुंग भृत्य भी कहा गया है। जात का ब्राह्मण था कनब लोग। अब हम बात करेंगे कि वासुदेव कनब टोटल 9 वर्ष का शासन किया, 72 बीसी से 63 बीसी के बीच में। इसके बाद भूमिमित्र हुए, वो 14 वर्ष शासन किया। उसके बाद नारायण 12 वर्ष का शासन किया। उसके बाद सुशर्मा 10 वर्ष, और सुशर्मा इस वंश का लास्ट रूलर था। सुशर्मा की ही हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था, जिसकी हम चर्चा सातवाहन साम्राज्य में कर चुके हैं। वो वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, सातवाहन साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाया है। उससे रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। इसमें हिंदू धर्म का पुनरुत्थान एवं नीति का अनुसरण किया गया।
जो भी पुष्यमित्र शुंगा ने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करके ब्राह्मण साम्राज्य की जो शिखर पर पहुंचा दिया था, ब्राह्मण धर्म को एक शिखर दिया था, उसको इसने कंटिन्यू रखा। अब इसका साम्राज्य देखा जाए तो इसका साम्राज्य उस समय एक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहता है कि उस समय जो विदेशी आक्रमण शकों का जो है उत्तर भारत से मगध की ओर प्रवेश करना शुरू कर दिया था शक लोग। और इसके राजा जो हुए, बाद के राजा वासुदेव कनब, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा, ये जो कनौज वंश के 4 राजा हुए, ये इतने शक्तिशाली नहीं रहे कि अपने उस जो शुंगा डायनेस्टी का जो साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य को ये बचा पाए। क्योंकि शुंगा डायनेस्टी का जो साम्राज्य जिसने पुष्यमित्र शुंग ने उसने बड़ी साम्राज्य की स्थापना किया था, उसके कुछ भागों को तो देवभूति तक आते आते खत्म हो गया था। क्योंकि कुछ लोकल जो शासक थे, कुछ लोकल अधिकारी जो थे, वो अपने आप में स्वतंत्र हो गए थे और अपना वहाँ पे अपना साम्राज्य चला रहे थे। तो कनब डायनेस्टी में वो साम्राज्य बिल्कुल सिकुड़ कर मगध के आसपास का ही क्षेत्र बच गया। और मगध किंगडम ही मान लीजिए, मगध जो है वही बच गया। उसके अलावे जितने उसके सारे मगध किंगडम के अंदर में थे जो पुष्यमित्र शुंग के समय था, वो सारे साम्राज्य करीब करीब खत्म हो गए। और लास्ट में सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश का साम्राज्य फैलाया और अपने हाथ में लिया। तो आज हम दोस्तों बस कनौज वंश के बारे में इतना ही जानेंगे कि इसमें 4 राजा हुए, 45 वर्ष शासन रहा। 4 राजा कौन कौन हुए, इसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, कनवायन, और पुराण में शुंगावृत्य कहा जाता है। ये इससे ज़्यादा एक्चुअली क्वेश्चन बनता नहीं है किसी भी एग्जाम में, बट अगर कोई भी एग्जाम में आए तो आप इतना जान लो, दैट्स इनफ। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स।